लिम्फेटिक ड्रेनेज इन प्लूरल एडहेजन में बस इतनी सी बात है कि लिम्फेटिक वेसल है लंग्स की या विजरल प्लूरा की, वो एनास्टमोज कर रही होती हैं पैराइटल वे लिम्फेटिक वेसल के साथ। पैराइटल लिम्फेटिक वेसल ने जाकर ड्रेन करना है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, ठीक है, ख़त्म बात। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि प्लूरल एडहेशन का हमें कैसे पता लगता है। भाई अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट है तो ये कंप्लीट हमारे पास सबूत है कि प्लूरल एडहेशन हुई। उसके बाद है हिमोप्टिसिस। हिमोप्टिसिस में क्या होता है कि स्पिटिंग ऑफ ब्लड, कि थूक के साथ ब्लड आ रहा है, ठीक है, या ब्लड स्टेन, मतलब या तो ब्लड ही आ रहा है या ब्लड स्टेन स्पूटम है, ठीक है। अच्छा, ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? 95% केसेस में ब्रोंकियल आर्टरी का ब्लड है, ठीक है, या उसकी ब्रांचेस का, उसकी ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर, या ब्रोंकियल या पल्मोनरी हेमोरेज हो सकता है, यानी लंग या ब्रोंकियल ट्री से भई आ रहा है ये ब्लड, ठीक है। कॉज इसका ब्रोंकाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस, ठीक है। लंग का कैंसर है, या फिर ब्रोंकिएक्टिसिस है, यानी एयर वे वाइडन हुआ हुआ है, इसका मतलब ये होता है। टीबी है, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, या फिर निमोनिया है, ठीक है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। पहले ये कहते थे कि ब्रोंकस के जो स्क्वेमस या स्मॉल कैंसरल सेल्स हैं उनके लिए ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा सिर्फ टर्म यूज़ करनी है। अब जनाब वो पूरा लंग कैंसर के लिए यूज़ करते हैं टर्म ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। वजह क्या है? एक ही वजह, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। इसने भाई अराइज होना है लार्ज ब्रोंकाई के म्यूकोजा से, फिर उसने ये ना परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ प्रोड्यूस करनी है, और साथ हिमोप्टिसिस भी इसने इंड्यूस करा देना है। अगर जो उसमें हमारे पास स्पूटम होता है ना, यानी स्लाइवा बोन जो मैटर होता है, उससे हम मेलिग्नेंट सेल्स को डिटेक्शन कर सकते हैं उनकी, ठीक है। फिर प्राइमरी ट्यूमर की बात की हुई है कि उसमें रेडियोलॉजिकल अगर हम एग्जामिनेशन करें तो लंग का मास जो होता है वो एनलार्ज हुआ होता है, ठीक है। और अगर इसकी मेटास्टेसिस की बात करें तो वहीं पर उन्होंने बात दी हुई थी कि ब्रोंकियोपल्मोनरी लिम्फ नोड में जाएगा और उसके बाद थोरेसिक लिम्फ नोड्स में जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बात की हुई है हीमेटोजीनस मेटास्टेसिस की, ब्रोंकियोपल्मोनरी कैंसर की ही बात हो रही है। अच्छा, ट्यूमर जो होता है वो लंग के साइनोसाइड्स को इन्वेड करता है, ठीक है, वहाँ से उसने सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होना है, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो होता है ना, बेसिकली पल्मोनरी वेन से वो लेफ़्ट हार्ट में जाता है, लेफ़्ट हार्ट से आयोटा में, आयोटा से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन से वो फिर ब्रेन में, बोन में, लंग में और सुप्रा रीनल ग्लैंड्स वगैरह में जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर ये ना हमारे पास सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स जो हैं अगर वो एनलार्ज हो जाए तो इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई मैलिग्नेंट डिजीज़ ज़रूर प्रेजेंट है थोरेसिक या एब्डोमिनल ऑर्गन्स में, ठीक है। मतलब लिम्फ नोड्स नॉर्मली कभी एनलार्ज नहीं होते हैं, लेकिन कभी पाल्पेबल होते हैं, हमेशा डिजीज़ कंडीशन में एनलार्ज और पाल्पेबल होते हैं। अच्छा, उसके बाद आखिरी टर्म है इसमें हमारे पास एक सेंटिनल लिम्फ नोड्स। जो लिम्फ नोड्स सबसे पहले लिम्फ ड्रेनेज को उनमें हो रही होती है फ्रॉम द कैंसर कंटेनिंग एरिया, उन्हें हम सेंटिनल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैंसर कंटेनिंग एरिया और वो लिम्फ नोड एक स्पेसिफिक है, कैंसर कंटेनिंग एरिया से डायरेक्ट उस स्पेसिफिक लिम्फ नोड में लिम्फ आ रहा है तो उसको हम कहेंगे सेंटिनल लिम्फ नोड, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जगह, ये वैसे एक जनरल टर्म है, ठीक है। अब पहले नहीं जनरल टर्म हुआ करती थी। अच्छा, उसके बाद लंग कैंसर और मीडियास्टिनल नर्व्स का उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, कि किस तरह इनमें क्या है। फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्व होती है अगर हेमी डायफ्राम पैरालिसिस हो रहा है, यानी हाफ डायफ्राम का पैरालिसिस हो रहा है। एपिकल लंग कैंसर के अंदर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, और ये वही नर्व है जो कि लेरेंजियल मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, जिसकी वजह से होर्सनेस ऑफ द वॉइस होती है, क्योंकि वोकल कॉर्ड का जो फोल्ड होता है पैरालाइज हो जाता है। प्लूरल पेन, इसमें वेस्ट्रल प्लूरा जो होती है उसकी इसमें पेन नहीं होती, लेकिन पैराइटल प्लूरा में पेन होती है, ठीक है। वेस्ट्रल प्लूरा में पेन नहीं होती बिकॉज ऑर्गन्स के पास पेन रिसेप्टर्स नहीं मौजूद होते, उनके पास स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच की वजह से ऑर्गन्स में पेन होती है। लेकिन जो पैराइटल प्लूरा है उसमें बाकी बॉडी में पेन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी कैन हैव लोकलाइज्ड पेन इन आवर आर्म बट वी कैन नॉट हैव लोकलाइज्ड पेन इन आवर एब्डोमेन, ठीक है, बिकॉज एब्डोमेन में स्ट्रेच की वजह से पेन होनी है। जैसे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि ओवर ईटिंग की वजह से स्टमक स्ट्रेच की वजह से पेन होगी। अपेंडिक्स जो है अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो गया तो अपेंडिक्स लार्ज हो रहा है और वो जो वॉल है उसकी उसको उसमें स्ट्रेच प्रोड्यूस कर रहा है तो पेन होगी, ठीक है। ये वैसे एक साइड बात होगी, ये यहाँ नहीं लिखी हुई, ना कोई मतलब इस क्लिनिकल से कोई रिलेटेड थी, मतलब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, बता मैं ये रही थी कि पैराइटल प्लूरा जो होती है ना उसमें पेन होती है, और क्यों होती है? इंटरकोस्टल और फ्रेनिक नर्व, ठीक है। पैराइटल प्लूरा के साथ ना IP याद रखने, PPIP, ठीक है। पैराइटल प्लूरा की पेन इंटरकोस्टल नर्व फ्रेनिक नर्व की वजह से होती है, ठीक है। पैराइटल प्लूरा में जब इरिटेशन होती है तो लोकल पेन भी हो सकती है और रेफर्ड पेन भी हो सकती है, ठीक है। डर्मेटोम्स जो होते हैं ना सेम स्पाइनल नर्व जो सरे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट से निकल के, तो फिर उसी जगह पर उस अगर वो दो चीज़ों को सप्लाई कर रहे हैं तो एक जगह का मसला है तो दूसरी जगह पर भी पेन रेफर हो सकती है। जैसे पैराइटल प्लूरा की अगर इरिटेशन हो रही है तो कोस्टल और पेरिफेरल पार्ट की अगर हो रही है
तो इससे जो हमारे पास पेन होगी वो लोकल पेन भी प्रोड्यूस होगी और डर्माटोमिक पेन जो होगी वो थोरेसिक और एब्डोमिनल वॉल में होगी। मीडियास्टाइनल या सेंट्रल पार्ट ऑफ द डायफ्राम में अगर इरिटेशन हो रही है तो रूट ऑफ द नेक पे और शोल्डर पे पेन होगी। C3 से C5 वाला जो डर्माटोम्स है ना उन उधर पेन इंड्यूस हो रही है, ठीक है। उसके बाद आखिरी टॉपिक है चेस्ट एक्सरेज। कॉमनली मतलब इसमें बहुत हमने ना ओवरव्यू लेना है कि असल इसमें से बात लिखी क्या हुई है, ठीक है। थोड़ी सी बात हमने इसमें से करनी है, बहुत उन्होंने फालतू में लिखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, चेस्ट एक्सरेज जो है ना पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सरेज कॉमन होते हैं, ठीक है। इससे हमें थोरेसिक रेस्पिरेटरी और थोरेसिक वॉल वगैरह सारा कुछ जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो सारे कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रक्चर वो दिख जाते हैं। डीप ब्रीथ करते हुए ये जो होता है ना, जब डीप ब्रीथ कहते हैं जब हम, तो डायफ्राम का डोम जो होता है डिसेंड कहते हैं, एयर फिल हो जाती है और रेडियो जो होती है ल्यूसेंसी वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इन्फीरियर मार्जिन जो होता है वो रिसेस के अंदर गया होता है और इन्फीरियर मार्जिन नॉर्मली शार्प होता है और एक एक्यूट एंगल बना रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी। उसके बाद बात है कि प्लूरल एफ्यूजन जो होती है ना, अगर वो प्रेजेंट है तो इन्फीरियर मार्जिन जो है वो रिसेस के अंदर नहीं जाएगा इंस्पायरेशन के अंदर और हेजी रेडियो ओपेसिटी होगी, ठीक है। ये बात होगी। उसके बाद है लोबर डिजीज़, जैसे निमोनिया हो गया तो इसके अंदर रेडियो डेंस जो हो गया वो लोकलाइज रेडियो डेंस, मतलब डेंस थोड़ी सी अपीयरेंस होगी एक लोकलाइज एरिया ऑफ द एक्सरे में, ठीक है। नॉर्मल लंग जो होता है वो रेडियो ल्यूसेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर्स अगर हम दें, पोस्टीरियर एंटीरियर की बात कर रहे थे, ठीक है। सारी बात पोस्टीरियर एंटीरियर की है। एक पॉइंट बस ट्रांसफर का ये है कि एयर फिल्ड ब्रोंकाई अगर हम ट्रांसफर्स एक्सरे देखें तो उसमें हमारे पास ल्यूसेंट सेंटर होता है और थिन वॉल्स अपेयर होती हैं, ठीक है, वॉल्स। अच्छा, तो चेस्ट एक्सरे में हमारे पास ना दूसरी चीज़ें भी शो हो जाती हैं, जैसे सॉफ्ट टिश्यू ब्रेस्ट आ गया शो हो जाती है, क्लेविकल हो जाती है, रिब भी शो हो जाती है, मिसिंग है, सर्वाइकल रिब है, फोक रिब है, फ्यूज रिब है, मिल समझ आ जाती है, पता लग जाता है, दिख जाती है। सुपीरियर थोरेसिक एरिया, इन्फीरियर सर्वाइकल एरिया, सारा कुछ। रिब्स जो हैं वो भी होती हैं, वो बेसिकली ल्यूसेंट लंग्स होते हैं और उनके ऊपर रिब्स जो होती हैं वो स्टैंड आउट कर रही होती हैं एक्सरे पर। पल्मोनरी आर्टरी भी हाइलम वाला रीजन में हमें दिख जाती है, ठीक है। अच्छा, और एक और बात उन्होंने यहाँ लिखी हुई है कि राइट डोम जो होता है ना वो मतलब हाफ इंटरकोस्टल स्पेस हायर होता है दैट इज़ द लेफ्ट डोम, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो छुप जाती हैं पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सरे में, ठीक है, ऑब्सक्यूरेंस हो जाती है उन चीज़ों की, जैसे इन्फीरियर रिब इज ऑब्सक्यूर्ड बाय द डायफ्राम एंड सुपीरियर एब्डोमेन, ठीक है। दूसरी चीज़ है लोअर थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती हैं दे आर ऑब्सक्यूर्ड बाय द स्टर्नम एंड मेनिब्रियम। उसके बाद सेंट्रल टेंडन इज़ ऑब्सक्यूर्ड बाय द हार्ट, ठीक है। लेकिन ये लेटरल अगर हम एक्सरे लेना तो उसमें विजिबल हो जाती हैं। PA एक्सरे है, लेटरल है, ट्रांसफर्स एक्सरे, 3 पॉइंट्स यहाँ पर उन्होंने बेसिकली मेंशन किए हुए। लेटरल मिडल इन्फीरियर थोरेसिक वर्टिब्रा भी अपेयर हो जाएंगे, इसमें स्टर्नम के पार्ट्स भी अपेयर हो जाएंगे और इसके अलावा लेजन है और तो वो भी अपेयर हो जाएगा और डोम्स भी अपेयर हो जाते हैं इसमें। दैट्स ऑल।